आधी रात के वक्त अचानक चाची ने उसको फ़ोन पर फ़ोन करके कहा कि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसीलिए वो उनकी मालिश कर दे। वो उनके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद वो बहुत ही हल्के हाथों से उनके मालिश करने लगा, जिससे उन्हें आराम मिलने लगा और वो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चाची ने उससे पूछा कि तुम्हें किन किन चीज़ों का शौक़ है, तो वो उन्हें बताने लगा कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना और घुड़सवारी करना यह मेरे फेवरेट हैं। उसने चाची से पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है, तो वह भी अपनी पसंद नापसंद उसे बताने लगी। फिर वह अचानक ही उठकर बैठ गई और उससे बोली कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। उसने उनसे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाची ने ना जाने क्यों बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि लेकिन मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और फिर उन्होंने जिस तरह से देखा उससे वो बुरी तरह से सहम गया। उसके पूरे शरीर में एक भयंकर सिरहन सी दौड़ गई। एक अजीब सा सन्नाटा उसके और उनके बीच पसर चुका था। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे। उसकी चाची कम उम्र की और बहुत खूबसूरत औरत थी और उनकी ऐसी बात ने तो उसके अंदर एक तूफान पैदा कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने अपना आपा खो दिया और फिर उसने चाची को, उसका नाम आकाश है, वो 17 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान है। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है। उसके स्कूल की पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो उसके पापा एक अच्छे कॉलेज की उसके लिए तलाश करने लगे कि इसी बीच उसके चाचा, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, उनका उसके पापा के पास फ़ोन आया और फिर उन्होंने उन सभी लोगों के हाल चाल लिए। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वो सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल उसके चाचा की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही चाचा और चाची के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। घर वालों ने दोनों लोगों को ही समझाने की कोशिश की, लेकिन चाची चाचा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर वह उन्हें तलाक देकर चली गई। उनके तलाक की वजह उसे आज तक नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वो छोटा भी था। और दूसरी बात कि चाची चाचा पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी और चाचा चाची पर कौन गलत और कौन सही यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दोनों लोग दूसरे शहर में अकेले ही रहते थे। इस वजह से जब चाचा ने अपना फैसला सुना दिया कि वह चाची के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मजबूरन घर वालों को भी उनका यह फैसला मानना पड़ा और उसके बाद वह दोनों अलग हो गए। चाचा सऊदी अरब में नौकरी करते थे, लेकिन वह बीच बीच में घर आते जाते रहते थे। बात करते करते जब चाचा को यह पता चला कि पापा उसके लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं, इसीलिए आप आकाश को यहाँ भेज दीजिए। और वैसे भी मैं आकाश को यहीं पर बुलाने वाला था, क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी नीतू को इस शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर आकाश यहीं पर आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और यहीं रहता है, तो इससे अच्छी बात तो और कोई भी नहीं हो सकती। इस तरह से आकाश भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और नीतू भी अकेली नहीं रहेगी और मैं आराम से बेफिक्र होकर सऊदी वापस जा सकता हूँ। पापा को भी चाचा की बात ठीक लगी और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि अब वो चाचा के पास जाकर रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करेगा। अगले हफ्ते ही वो चाचा के घर पहुंच चुका था। चाचा उसे वहां देखकर बहुत खुश थे। वह उससे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो तुम्हें तुम्हारी चाची से मिलवाता हूँ, वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वो अकेले कैसे रहेगी, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम स्वभाव के बहुत ही हंसमुख हो, तो वह खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है।
खूब हंसी मजाक करने वाली और खूब बोलने वाली। वो जैसे ही चाचा के घर पहुंचा और सामने उसकी चाची ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें देखकर तो वह दंग ही रह गया। चाची तो चाचा की बिल्कुल आधी उम्र की थी। वह उसे देखने में 18 साल की लग रही थी और खूबसूरती तो उनकी इतनी ज़्यादा थी कि वह किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन के जैसी कदकाठी और चेहरे पर चमक, इतनी गजब की परियां भी फेल हो जाएं। उनके काले लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, वो तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना ही भूल चुका था। उसे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह उनकी नई चाची हैं। वो अपनी ही दुनिया में गुम था कि तभी चाचा ने उसे एक झटके से सपनों से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ आकाश, यह तुम्हारी चाची हैं, मिलोगे नहीं? उसने तुरंत ही उनसे नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। चाची उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन वो बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि उसके चाचा, जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे एक 18 साल की लड़की ने शादी कर ली। वो मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है चाची की भी उम्र उतनी ही हो जितनी चाचा की हो, लेकिन उन्होंने अपना इतना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी 18 साल की लड़की की जैसी ही दिख रही हैं। खैर जो भी हो, लेकिन चाचा बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद चाचा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से सऊदी के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद उन्होंने उसे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले कि इसमें इस शहर के सभी अच्छे कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं, तुम इनमें से किसी को भी चुन करके एडमिशन ले सकते हो। उनकी यह बात सुनकर वो खुश हो गया। उसके बाद चाचा उससे कहने लगे कि देखो आकाश, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी चाची को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और है, तुम्हारी चाची को अभी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसमें उसकी शरीर की काफ़ी मांसपेशियाँ खिंच गईं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यह बताया कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए तुम उसका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखा आना। इसके अलावा तुम्हारी चाची तुम्हें जो भी काम बताएं तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। उसने चाचा से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं चाची का पूरा ख्याल रखूँगा और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगली सुबह चाचा सऊदी के लिए निकल गए और वो और चाची बिल्कुल ही अकेले उस घर में रह गए। अभी क्योंकि वो और चाची एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसीलिए उनके बीच बातचीत बहुत कम हो रही थी। वो भी उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहां पर उसे एडमिशन लेना था और उसने वहां जाकर दाखिला ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, जहां पर उसकी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर वो और चाची अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा पड़ रहा था कि तभी रात के समय चाची ने उसे आवाज़ लगाई। वो तुरंत ही भागकर किचन की तरफ गया तो यह देखकर दंग रह गया कि चाची ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। वह गाउन जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं, लेकिन वह गाउन पूरा जालीदार था जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी दिशा में घुमा लिया। चाची उससे बोली, आकाश, क्या तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? उसने चाची से कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद वो तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा तो चाची ने उसे टोक दिया। वह बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफ़ी पियेंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। चाची की बात सुनकर वो थोड़ा टेंशन में आ गया।
क्योंकि इस वक्त वो समझ रहा था कि उसके मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं और यह सब उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इतना कहकर वो उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद चाची उसके लिए कॉफ़ी का मग कमरे में ही ले आई, लेकिन वह जैसे ही उसे कॉफ़ी देने लगी कि तभी थोड़ी सी कॉफ़ी उसके ऊपर ही गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसको पोंछने लगी। पर उन्होंने जब यह सब किया तो एक बार फिर से उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो तुरंत ही उठकर पीछे हट गया। उसने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप आराम से जाकर सो जाइए। और वो तुरंत ही बाथरूम में चला गया। उसने खुद को समझाया कि नीतू उसकी चाची है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने मन में किसी भी तरह का ऐसा वैसा कोई विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन चाची और वो शॉपिंग पर गए। वहाँ पर उसने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और चाची ने भी। उस दिन उसे पता चला कि चाची की उम्र सच में 18 साल की ही है। उसने बातों ही बातों में पूछ लिया कि आपको चाचा कहाँ मिले, तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे चाचा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे चाचा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहीं से हमारी मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने मामा मामी के घर पर ही रही थी, लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। और जब मुझे तुम्हारे चाचा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया तो फिर मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुम्हारे चाचा के साथ शादी करके अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। उसने चाची से कहा कि यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि मेरे चाचा बहुत ही अच्छे हैं। चाची कहने लगी कि हाँ, सो तो है, तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, वह यहाँ से जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए वह तुम्हें यहाँ पर छोड़ गए। बाकी सब चीज़ तो ठीक चल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों, लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से चाचा सऊदी गए थे तब से ही चाची घर में जो भी कपड़े पहन रही थी वह उसे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि वह कपड़े कुछ ज़्यादा ही खुले खुले थे। फिर उसे लगा कि हो सकता है चाची उन सब बातों पर उतना ध्यान ना देती हों और फिर उनकी नज़र में तो वो उनका भतीजा है और बस इसीलिए वह इस तरह के कपड़े आराम से उसके सामने पहन रही हैं। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। इधर उसके कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, जिसमें उसे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिए गए, जिसकी वजह से उसके दोस्त ने डिसाइड किया कि वह उसके घर पर आकर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा, क्योंकि उसका परिवार काफ़ी बड़ा था और वह अपने घर में प्रोजेक्ट को आराम से तैयार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर में हर वक्त बहुत ज़्यादा शोर होता रहता था और उसके घर पर तो सिर्फ चाची ही थी और कोई छोटा बच्चा भी नहीं जो उन्हें डिस्टर्ब करता। इसी वजह से उसका दोस्त राहुल प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज़ कॉलेज के बाद उसके साथ घर आने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी भी चाची से दोस्ती हो गई। चाची भी उनके प्रोजेक्ट में उनकी मदद करने लगी। उसे चाची का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। उसका दोस्त जब भी घर आता तो चाची उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती, जिससे वह चाची की बहुत तारीफ करता था कि तुम्हारी चाची तो कहीं से भी तुम्हारे साथ या मेरे साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती हैं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी चाची नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की कोई दोस्त हो। बातों ही बातों में उसके दोस्त ने चाची से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। यह बात सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर वो पूछने लगे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके मामा मामी ने तो उन्हें मुश्किल से 12वीं कक्षा पास करने दी। उसके बाद तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से वह चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। उसने चाची से कहा
कि लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आपकी कोई खास उम्र भी नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि चाचा इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे। इसीलिए आप एक काम करिए, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। यह सुनकर उसका दोस्त भी बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा कि हाँ, आप भी वहीं पर आ जाइए, फिर हम तीनों लोग खूब मस्ती करेंगे और जमकर पढ़ाई भी करेंगे। चाची मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे कई बार अचानक से शरीर में दर्द उठने लगता है, इसीलिए मैं हर रोज़ फ़िलहाल तो कॉलेज नहीं जा सकती। और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है, तो मुझे अपनी गृहस्थी भी देखनी है और आगे मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मैं कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी। हर रोज़ कॉलेज जाना मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। उनकी यह बात सुनकर आकाश और उसका दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। उसने चाची से कहा कि तो फिर आप एक काम करिए, आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। उसकी यह बात सुनकर चाची और राहुल दोनों के भी चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगे कि अरे वाह, यह आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और फिर वो लोग तुरंत ही चाची के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने लगे और कुछ देर के बाद ही उन्होंने कॉलेज को फाइनल भी कर दिया। लेकिन चाची ने कहा कि यह सब करने से पहले मैं तुम्हारे चाचा की इजाज़त ले लूं और इसके बाद ही मैं एडमिशन लूं। उसके बाद यह सारी बातें तय हो गईं। राहुल भी अपने घर चला गया। शाम को चाची ने चाचा से पूछा तो चाचा ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया। चाची पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी। फिर वह कहने लगी कि लेकिन आकाश, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं यह सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि कॉलेज जाती वहाँ तो मुझे प्रोफेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वह मुझे समझाते, पर यह घर बैठे मैं कैसे सारी चीज़ों को समझ पाऊंगी। उसने चाची से कहा कि अरे बस इतनी सी बात है, आप इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आपकी पढ़ाई में मैं आपकी मदद करूंगा। आपको जब भी किसी चीज़ में कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। यह सुनकर चाची बहुत खुश हो गई और फिर चाची ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर वो भी चाची की पढ़ाई में मदद कर देता और राहुल भी। वो तीनों लोग कई बार बाहर घूमने के लिए भी चले जाते, कभी डिनर पर जाते तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। उन तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक रात चाची ने अचानक ही उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब वो उनके कमरे में पहुंचा तो वह उससे कहने लगी कि उनके पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें यह तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे तो वह उनकी अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर है नहीं और चाची का खुद से हाथ नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए वो इस चीज़ में उनकी मदद कर दे। उसने तुरंत ही उनके हाथ से तेल लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ना जाने क्यों जब वो उनकी मालिश कर रहा था तो वह तिरछी निगाह से उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। उसने इसीलिए फटाफट से उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो तुरंत ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे अब वो नोटिस कर रहा था कि चाची उससे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती, जैसे कभी कहीं जा रही हूँ तो कभी अपना मंगलसूत्र उससे ही पीछे बांधने के लिए कहती, कभी उससे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाती तो कभी कुछ। वैसे इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ था तो उनकी मदद वो कर सकता था, लेकिन वह उससे जो भी काम करवाती उस वक्त वह उसके करीब आने की भी कोशिश करती और उसे अजीब तरह से देखा करती, जिससे उसे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं चाची के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से वो अब उनसे दूरी बनाने लगा और बहुत ही कम बात करने लगा। वो अक्सर उससे कहती कि वो उन्हें चाची ना कहें बल्कि नीतू कहकर बुलाएं, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी
और तभी उसके दरवाजे पर बहुत जोर दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। चाची उसके कमरे में आ गई और उससे बोली कि मैं आज रात यहीं सोऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उनकी यह बात सुनकर वो डर गया। वो यही सोचने लगा कि चाची अगर उसके कमरे में सोएंगी, वह भी पूरी रात, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। उसने चाची से कहा कि अरे आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं, आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन चाची ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही दंदनाती हुई वह उसके बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो एकटक खड़े होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह उससे बोली कि अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेट कर सो जाओ। उनकी इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसी उलझन भरी स्थिति बन चुकी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लूँ। उसके बाद वो बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतजार करने लगा कि चाची कब गहरी नींद में सो जाए। और जब उसे लगा कि वह अब सो चुकी हैं, तो वो धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चाची ने सुबह उठकर उससे इस बात की शिकायत की कि वो सोफे पर लेटकर क्यों सोया, क्यों वो उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा फिक्र जताने लगी कि तुम तो ठीक से सो भी नहीं पाए होगे। लेकिन उसने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसने चाची से बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। ज़्यादातर वो अपनी पढ़ाई ही करता रहता था, जिसकी वजह से वह उससे अब शिकायत करने लगी थी। क्या आकाश, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज़्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। उसने चाची से कहा कि दरअसल मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसीलिए मैं अब आपके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह कहकर वो वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से चाची ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे फिर से अपनी पीठ की मालिश करने के लिए बोला। वो तो जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद चाची अचानक से उठकर बैठ गईं और फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। तो उसने उनसे कहा कि दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है और जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, यह सारी चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि उन्होंने उससे यह सवाल किया था, इसीलिए उसने भी उनसे पूछा कि आपको क्या क्या पसंद है। तो वह उसकी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। उसने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी यह पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह अजीब तरह से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी कि लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पर उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान तैर गई, उससे तो उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। वो पसीने से तरबतर होने लगा। उसके और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वह अभी भी बार बार उसे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे वो बहुत अच्छे से समझने भी लगा। और तभी फिर उसने अपना आपा खो दिया और वो उन पर जोर से चिल्लाया कि आप मुझसे यह कैसी बातें कर रही हैं। उसके ऐसा कहते ही चाची थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी कि आकाश, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। उसने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर वो तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकल आया। उसे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ने उससे इस तरह की बात क्यों की और उसे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब उसे चाची की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो उसने चाची से और भी ज़्यादा बात करनी बंद कर दी। हालांकि उन्होंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की और उसे बार बार यह समझाने लगी कि वह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थी,
पर फिर भी उसने उनसे झूठा दिखावा कर दिया कि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है। एक दिन कॉलेज में अचानक ही उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई और जब वो जल्दी घर वापस लौट आया तो यह देखकर दंग रह गया कि चाची के कमरे से उसके दोस्त राहुल के हंसने की आवाज़ आ रही थी। राहुल ने तो कहा था कि आज उसे अपनी माँ को अस्पताल में जाकर दिखाना है, इसीलिए वह यहाँ पर अकेले चाची के साथ क्या कर रहा था। उसे चाची पर तो पहले से ही शक था, लेकिन उसका दोस्त राहुल भी उससे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है, इस बात का तो वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। अभी वो चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों उसका ही मजाक उड़ा रहे थे। चाची कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त आकाश तो एक नंबर का डरपोक है, मैंने तो उसे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए वह हर वक्त मुझसे छुपा छुपा घूमता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे तो तुम में एक असली मर्द वाली बात नज़र आती है। इस बात पर राहुल बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अरे आप उस आकाश को छोड़िए, वह तो बड़ा ही दब्बू किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहिए। और उसके बाद उन दोनों ने जो किया उसे देखकर तो वो दंग रह गया। जिस चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ उसके चाचा का हक था, वह इस वक्त सिर्फ राहुल को मिल रहा था। यह सब कुछ उससे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से निकल आया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अभी भी वह नज़ारा घूम रहा था और उसे रह रह कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो चाची के चेहरे से यह पर्दा उठाकर ही रहेगा। वह उसके चाचा को धोखा दे रही थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और फिर इसीलिए उसने तुरंत ही फ़ोन करके चाचा को चाची की एक एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा भी गुस्से में बुरी तरह से बौखला गए और उन्होंने इमरजेंसी में अपनी टिकट कर ली और उससे कहा कि वह 3 दिन के बाद इंडिया वापस आ रहे हैं। इधर वो भी 3 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा कि चाची को जरा भी इस बात की भनक ना लगे कि वो उनकी सच्चाई जान गया है। 3 दिन के बाद चाचा जैसे ही घर लौट कर आए, उन्होंने तुरंत ही आकर चाची के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से यह क्या हुआ। वह कहने लगी कि आप एक तो अचानक आ गए और फिर मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं। चाचा कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश के दोस्त के साथ यह सब करने की। चाचा के मुंह से यह बात सुनकर चाची के तो होश ही उड़ चुके थे। वह बुरी तरह से चाचा के आगे रोकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने और कोई भी चारा नहीं था। चाचा ने कहा कि लेकिन जब मैं तुमसे कह कर गया था कि तुम्हें यह सब आकाश के साथ करना है, तो फिर तुम उसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ आकाश तक की हद दी थी। चाचा के मुंह से यह बात सुनकर उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब यहाँ हो क्या रहा है। चाचा कहने लगे, वैसे तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंकती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे अच्छों को फिसला दो, और तुम इस अदने से लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाई। चाची कहने लगी कि मैंने तो ना जाने कितनी कोशिश की, ना जाने कितनी बार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि यह अपना होश खो बैठे, लेकिन यह ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां बना ली थी। मैंने इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन यह तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि जब यह मेरे काम नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसके दोस्त से ही अपना काम बनवा लेती हूँ। उन दोनों लोगों को यह बात सुनकर उसे अचानक गुस्सा आया और उसने चाचा से कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर चाचा उसकी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे कि देख आकाश, तुझे मेरा यह काम करना ही पड़ेगा। हर हाल में तुझे मुझे एक बच्चा पैदा करके देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बाप नहीं बन सकता। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था।
लेकिन अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को नहीं खोना चाहता और समाज में इस बात का रुतबा भी रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। मैं एक नामर्द नहीं हूँ। जब पहली पहली बार मेरा तलाक हुआ था तो मेरी पहली पत्नी ने मुझे इस बात को लेकर बहुत बदनाम कर दिया था और फिर हर कोई मुझे शक की नज़र से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे नामर्द कहे और इसी वजह से मैंने यह दूसरी शादी की ताकि दूसरों के दिमाग में जो यह शक का कीड़ा है उसे मैं पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। तुझे मेरे माथे पर लगा हुआ यह कलंक मिटाना ही होगा हर हाल में, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपने इसी इरादे की वजह से तुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था और इसीलिए मैं तुझे तेरी चाची के साथ अकेला छोड़ कर गया ताकि वह तुझे अपने जाल में फंसा सके और तुझसे मेरा वंश बढ़ाने वाला ले सके, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरा जो वारिस हो वह इसी परिवार के किसी व्यक्ति से पैदा हो और मुझे तुझसे बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं लगा क्योंकि तेरी और तेरी चाची की उम्र लगभग एक ही है तो तुम दोनों के बीच यह चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती। लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। इसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही फिदा हो जाता है, पर तू तो आज तक नहीं पिघला। पहले तो चाचा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और उससे कहने लगे कि वो उनका यह काम कर दे, लेकिन आकाश ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता और इसी वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ सारा सामान समेटने को आगे बढ़ा कि तभी अचानक से किसी ने उसके सर पर पीछे से जोरदार वार कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और चाचा चाची उसके सामने खड़े हुए थे। चाचा कहने लगे कि तुझे मेरा यह काम हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी या फिर ज़बरदस्ती। अगर तू मेरी बात प्यार से मान जाता तो मुझे तेरे साथ यह सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी नाक बचानी है और अपना वंश हर हाल में बढ़ाना ही है, इसीलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। चाचा ने चाची से कहा कि अब अगर इस मामले में कोई भी गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चाचा ने चाची से कहा कि जाओ इसके लिए दूध बना कर लाओ और वह जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी वह भी उसमें मिला देना। इतना कहकर चाचा और चाची दोनों ही लोग कमरे से बाहर निकल गए और वो इधर बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसे रोना आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो गया। उसके ही सगे चाचा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपने अहम और समाज की नज़रों में उठने के लिए वह उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही यह सब कुछ करते हुए। वो यह सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ पैर हिलाकर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन रस्सियां काफी मजबूत बंधी हुई थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अचानक ही उसके कमरे की खिड़की से उसने राहुल को उसके कमरे में आते देखा। उसे देखकर वो दंग रह गया। उसने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसके हाथ पैरों को खोल दिया। उसने तुरंत ही उसे उस वक्त गले से लगा लिया। हालांकि इस पल से पहले वो उससे नफरत करता था, लेकिन उस वक्त उसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर वो दोनों तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। वो उसके साथ बाइक से एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसने हैरानी से राहुल की तरफ देखते हुए कहा कि तुम आखिर मेरे कमरे की खिड़की से अचानक कैसे आ गए? तब राहुल ने बताया कि मैं तेरी चाची से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे चाचा घर आ चुके हैं। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तभी तुम लोगों के बात करने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तो मैं खड़े होकर वहीं पर सब कुछ सुनने लगा और फिर अचानक ही मैंने देखा कि तेरे चाचा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तू एक सीधा साधा इंसान है और तेरे साथ गलत होते हुए देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ यह सब नहीं होने दे सकता था और बस इसीलिए मौका पाते ही मैंने तेरे कमरे की खिड़की से आकर तुझे बचा लिया। उसने राहुल को एक बार फिर से गले से लगाकर थैंक यू बोला, क्योंकि आज अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। उसने तुरंत ही
राहुल के फ़ोन से फ़ोन करके पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह खुद भी दंग रह गए कि उनका ही छोटा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। उसके बाद उसने राहुल से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट खरीद कर वो अपने घर पहुंच गया। उसके घर वालों का भी उसकी तरह ही बुरा हाल था। वह भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उसके खुद के सगे चाचा उसका इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पापा ने चाचा के पास जाकर उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। पापा ने कहा कि अगर यह हरकत किसी और ने आकाश के साथ की होती, अब तक वह इंसान जेल में होता, लेकिन क्योंकि चाचा उनके सगे भाई थे, बस इसी बात पर वह उन्हें छोड़ रहे हैं। इसके बाद आकाश वहां से अपना सारा सामान समेटकर वापस अपने शहर में आ गया और वहां पर उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस पर जो भी बीती उससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कभी कभार हमारे अपने ही हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में कब इतना अंधा हो जाए कि वह सारी हदों को पार कर दे, यह आज के ज़माने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर किसी के अंदर हद से ज़्यादा स्वार्थ भरा पड़ा है और हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें वह ना तो किसी की भावनाओं के बारे में सोचता है और ना ही किसी की फिक्र करता है। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।